सेवेंथ स्टैंडर्ड के लिए अगला पाठ है परिश्रम ही पूजा है। आइए साथ साथ पढ़ते हैं। परिश्रम ही पूजा है। पूजा तो पूजा ही होती है। पूजा परमात्मा की होती है, इष्ट देव की होती है। इस पर विचार अलग अलग हो सकते हैं, किंतु इसमें दो राय नहीं कि पूजा आलस्य मन नहीं होती। बड़े बड़े कर्म योगियों ने कर्म को पूजा माना है। चिंतन की भी राष्ट्र को आवश्यकता होती है, परंतु वास्तव में परिश्रम की आवश्यकता इससे कहीं ज्यादा है। इस पाठ में हमें परिश्रम यानी कि मेहनत का महत्व समझता है। परिश्रम एक तरह की पूजा होती है। जैसे हम परमात्मा यानी भगवान की पूजा करते हैं या अपने इष्ट देव यानी कि अपने फैमिली गॉड की पूजा करते हैं। परिश्रम की पूजा करने का मतलब है कि परिश्रम करना, मीन्स टू वर्क हार्ड। और यह कोई आलस्य मन यानी आलसी इंसान नहीं कर सकता। बड़े बड़े कर्म योगियों ने, मतलब बड़े बड़े महात्मा लोगों ने कर्म यानी ड्यूटी को पूजा माना है। अपने राष्ट्र या देश को भी श्रम या मेहनत करने वाले लोगों की ज्यादा आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। बचपन से ही परिश्रम करने का अभ्यास निस्संदेह आपको सफलता की राह पर ले जाता है। यदि आपको आलस्य की आदत पड़ गई तो समझ लीजिए कि आप पतन की ओर जा रहे हैं। दुखों की मार से फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। कहा गया है, आलस्यो ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। हम बचपन से ही परिश्रम का अभ्यास करेंगे यानी हार्ड वर्क करेंगे तो हम अपने जीवन में सफल होंगे। लेकिन हम अगर आलसी हैं तो हम पतन की ओर यानी बर्बादी की ओर जाएंगे और दुखी होंगे। कहा गया है, आलस्यो ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। सचमुच आलस्य शरीर में ही बसने वाला हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। संत कबीर केवल भक्त या संत ही नहीं थे, वे अपने हाथ से कपड़ा भी बुनते थे। वे परिश्रम को ही पूजा मानते थे। परिश्रम शारीरिक ही नहीं होता, मानसिक और बौद्धिक परिश्रम भी होते हैं। परिश्रमी में आत्मविश्वास होता है। उसे मालूम होता है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। फल मिलने में देर हो सकती है, परंतु परिश्रम निष्फल नहीं हो सकता। कहते हैं कि आलस्यो ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। इसका अर्थ है कि आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा रिपु यानी दुश्मन है। संत कबीर भी अपने हाथ से कपड़ा बुनते थे यानी टू वीव क्लॉथ। वे परिश्रम को ही पूजा मानते थे। परिश्रम सिर्फ शारीरिक या फिजिकल नहीं होता, वह मानसिक यानी मेंटल और बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल भी होता है। और यह तो हम जानते हैं कि परिश्रम का फल मिलता ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार एक विद्यालय का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा था। एक बालक ने खड़े होकर कहा कि उसका परिणाम घोषित नहीं हुआ। प्रधानाचार्य ने कहा, जिनके नाम नहीं बोले गए वे उत्तीर्ण नहीं हैं। बालक दृढ़ता पूर्वक बोला, गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानाचार्य ने जोर देकर कहा, बैठ जाओ, तुम अनुत्तीर्ण हो। आगे एक किस्सा या स्टोरी बताया गया है, जहां एक वर्ग में परीक्षा का परिणाम यानी रिजल्ट घोषित किया गया है या बताया जा रहा था। प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल उन बच्चों के नाम ले रहे थे जो परीक्षा में उत्तीर्ण यानी पास हुए थे। एक लड़का खड़ा हुआ और बोला कि उसका नाम नहीं आया। प्रधानाचार्य ने कहा कि वह उत्तीर्ण नहीं है। जब लड़के ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तब प्रधानाचार्य उस पर गुस्सा हो गए और कहा कि वह अनुत्तीर्ण यानी फेल हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी फिर भी नहीं बैठा तो प्रधानाचार्य ने उस पर 5 रुपये जुर्माना लगा दिया। विद्यार्थी ने पुनः निवेदन किया तो जुर्माना 10 रुपये कर दिया गया।
विद्यार्थी फिर भी नहीं बैठा। कक्षाध्यापक ने भी कहा, सर, बालक ठीक कहता है, यह अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता, यह पढ़ाई में कठिन परिश्रम करता है। विद्यार्थी नहीं बैठा तो प्रधानाचार्य ने उस पर 5 रुपए जुर्माना यानी फाइन लगाया। विद्यार्थी ने जब निवेदन या विनंती या रिक्वेस्ट किया तो जुर्माना 10 रुपए कर दिया। कक्षाध्यापक यानी कक्षा के अध्यापक यानी क्लास टीचर ने भी कहा कि बालक परिश्रम से पढ़ाई करता है और वह अनुत्तीर्ण यानी फेल हो ही नहीं सकता। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। इतने में विद्यालय का बाबू दौड़ा दौड़ा आया और क्षमा मांगते हुए बोला, सर, टाइप होने में एक नाम छूट गया था। वह नाम उसी परिश्रमी छात्र का था और उसके अंक भी सर्वाधिक थे। वह बालक और कोई नहीं बल्कि राजेंद्र प्रसाद थे। वही राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। इतने में विद्यालय का बाबू यानी कि क्लार्क और वन हु टाइप्स द रिजल्ट्स आया और कहा कि टाइप होने में एक नाम छूट गया था और वह नाम उसी छात्र का था। उसे सर्वाधिक यानी सर्व प्लस अधिक यानी सबसे ज्यादा अंक मिले थे। वह बालक राजेंद्र प्रसाद थे जो आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। आइए पाठ में आगे बढ़ते हैं। व्याकरण के आचार्य कैयट दिन भर आजीविका के लिए परिश्रम करते और रात्रि को जागकर व्याकरण लिखा करते। इससे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। उनकी पत्नी ने आग्रह किया, आप समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, घर का खर्च चलाने की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगला किस्सा व्याकरण के आचार्य यानी गुरु कैयट के बारे में है। वे दिन भर आजीविका यानी रोजी रोटी के लिए परिश्रम करते और रात को व्याकरण लिखते थे। इससे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा यानी उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। यह देखकर उनकी पत्नी ने आग्रह किया यानी जोर दिया या टू इंसिस्ट कि घर का खर्च चलाने में वह उनकी मदद करेगी। परिश्रमी व्याकरणाचार्य अपनी पत्नी से बोले, तुम घर कैसे चलाओगी? वह भी घोर परिश्रमी थी। आश्रम की सीमा पर खड़े कुश की मैं रस्सियां बनाऊंगी। आप एक दिन जाकर साप्ताहिक बाजार में बेच आइएगा। घर का खर्च इसी से चल जाएगा। आप व्याकरण की रचना के लिए अधिक समय निकाल सकेंगे। आचार्य ने अपनी पत्नी से पूछा कि वह घर कैसे चलाएगी यानी पैसे कैसे कमाएगी। वह बोली कि आश्रम के पास उगती कुश जो एक प्रकार की घास है उससे रस्सियां बनाऊंगी और आचार्य एक दिन जाकर यानी साप्ताहिक या वीकली बाजार में करते हैं। इससे खर्च भी निकल जाएगा और आचार्य व्याकरण लिखने के लिए अधिक समय दे पाएंगे। आचार्य कैयट ने पत्नी की बात स्वीकार की। वैयाकरण कैयट बोले, वाह, तुमने तो बता दिया कि परिश्रम ही पूजा है। श्रम से ही जीवन में सब साध्य होता है। अब तो शीघ्र सफलता मिलेगी। आगे चलकर उन्होंने अद्भुत व्याकरण की रचना की। यह पुस्तक आगे चलकर विद्यार्थियों के लिए पथ प्रदर्शक का काम करने लगी। पत्नी की बात सुनकर आचार्य खुश हुए और बोले कि उनकी पत्नी ने यह बता दिया कि परिश्रम ही पूजा है और श्रम से ही जीवन में सब साध्य होता है या प्राप्त होता है। आगे चलकर उन्होंने व्याकरण की रचना की। उनकी पुस्तक आगे चलकर विद्यार्थियों के लिए पथ प्रदर्शक यानी मदद करना उसका काम करने लगी। तो बच्चों, आप मेहनत से अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कीजिए और आप जरूर आगे चलकर सफल होंगे। धन्यवाद।